नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए चित्र में ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न, तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। इस सर्किट में हमें निकालना है कि तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। दूसरा प्रश्न, परिपथ की धारा कितनी होगी, कि कितने एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। और थर्ड क्वेश्चन है, 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों के बीच का विभवांतर कितना होगा, कितना विभवांतर है इसमें। तो दोस्तों यह प्रश्न में 3 क्वेश्चन पूछा है और यह प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2012, 13, 14, 16, 18 तथा कई बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो आइए इसके एक एक क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्व करते हैं। पहला, तुल्य प्रतिरोध क्या निकालना है हमें। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये हमारी सर्किट है जिसमें 1 ओम और 3 ओम ये हमारे श्रेणी क्रम में लगा हुआ है और ये 2 ओम और ये 2 ओम समांतर क्रम में जुड़ा है। तो पहले हम इसको सॉल्व करके श्रेणी क्रम में बना लेते हैं और फिर श्रेणी क्रम का फार्मूला लगा देते हैं, फिर बाद में तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो समांतर क्रम बराबर क्या होता है, 1/r, R1 बराबर, इसको R1 मान लेते हैं तो 1/2 प्लस 1/2, 1/r प्लस 1/r। यहाँ पे अगर r मान लेते हैं यहाँ पे r, तो 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 इसी तरह करते जाते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे R1 मान लिया, इस दोनों को सम कर दे रहे हैं। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और फिर इन दोनों ऊपर ऐड हो जाएंगे 1 प्लस 1, तो 1/r1 बराबर 2/2 कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से R1 बराबर कितना निकल के आएगा, 1 ओम। दोस्तों अब ये जो हमारी समांतर क्रम में था, यहाँ पे अब केवल एक ही रेजिस्टेंस, एक ही प्रतिरोध लगेगा, कितने का, 1 ओम का। और अब ये सर्किट में हमारा 1 ओम यहाँ पे, 1 ओम यहाँ पे, 3 ओम यहाँ पे, ये जो 3 प्रतिरोध होंगे वो श्रेणी क्रम में होंगे। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, R बराबर R1, R1 का मान ये है, इसको R2 दे देते हैं, इसको R3 दे देते हैं। R1 का मान ये है, R1, R बराबर R1 का मान कितना है, 1 ओम प्लस, यहाँ पे ओम के साथ लिखते हैं 1 ओम प्लस R2 मान देते हैं इसको 1 ओम प्लस इसको मान देते हैं R3 3 ओम। तो यहाँ से R बराबर कितना निकल गया है, तुल्य प्रतिरोध 3, 1, 4, 1, 5 ओम। तो दोस्तों R बराबर यहाँ से हमारा क्या, तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, तुल्य प्रतिरोध का मान आ गया हमारा 5 ओम। यानी कि इस सर्किट में तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, 5 ओम। ये पहले का आंसर आ चुका है। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्या कहा है, परिपथ की धारा क्या होगी। दोस्तों होता क्या है, V बराबर आई आर होता है, V बराबर आई आर होता है। तो I का मान क्या हो जाएगा, V/R। I बराबर हो जाएगा V/R। V का मान कितना दिया हुआ है, 10 वोल्ट, यहाँ पे 10 रखेंगे। R का मान कितना निकल के आया है, 5 ओम, तो यहाँ पे 5 रखेंगे, 5 से कैंसिल करेंगे तो I बराबर कितना आ जाएगा, 2, 5 दूनी 10, 2 एम्पियर आपका यहाँ पे I का मान हो गया। तो यहाँ से आपका प्रश्न नंबर दूसरा सॉल्व हो गया। परिपथ की धारा क्या हो गई, धारा I बराबर V/R। V का मान दिया है 10 वोल्ट और R का मान कितना निकल के आया है, 5 ओम। तो 5 दूनी 10, I बराबर 2 एम्पियर। यानी कि सर्किट में जो धारा होगी 2 एम्पियर की प्रवाहित होगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से तीसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों का विभवांतर क्या होगा। यहाँ पे R का मान कितना दिया है, 3 ओम और विभवांतर बराबर होता है V बराबर I गुणा में R, धारा गुणे प्रतिरोध होता है। तो I का मान कितना निकाले हैं अभी हम, 2 एम्पियर। यहाँ पे हम 2 रखेंगे, गुणा में R का मान कितना दिया हुआ है, 3। तो विभवांतर V बराबर कितना आ जाएगा, 2 तिहाई 6 वोल्ट। 6 वोल्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका विभवांतर आ जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
जिसमें 3 प्रश्न पूछे गए थे और तीनों प्रश्नों को हमने बहुत ही आसानी से सॉल्व किया। तो दोस्तों आइए एक बार फिर से इन क्वेश्चन को पुनः रिवीजन कर देते हैं ताकि आपके मन में जो डाउट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। दोस्तों हमारा मकसद यही है कि कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल है, अगर उसे हम बताते हैं तो आपके मन में थोड़ी सी भी डाउट ना रहे, क्योंकि ज्यादातर लोगों को क्या होता है, सवाल समझ में ही नहीं आते इतने सर्किट के, अच्छे अच्छे बड़ी बड़ी सर्किट दे देता है, इस तरह की 3-3 4-4 क्वेश्चन पूछता है, सभी लड़के डर जाते हैं, छोड़ के चले आते हैं। तो हमारे बताने का मतलब ये है कि आपको 1% का डाउट ना रहे, इसीलिए हम उस क्वेश्चन को एक बार बताने के बाद पुनः उस क्वेश्चन को रिवीजन कर देते हैं। तो आइए रिवीजन करते हैं। प्रश्न क्या था, नीचे दिए गए चित्र में ज्ञात कीजिए। पहला तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध निकालना है। दूसरा परिपथ की धारा I का मान निकालना है। तीसरा 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों के बीच विभवांतर यानी कि V का मान निकालना है। तो दोस्तों तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलेगा, ये दोनों हमारा समांतर क्रम में, पहले इसको हम श्रेणी क्रम में बनाएंगे। तो समांतर क्रम का फार्मूला लगाएंगे 1/2 + 1/2 एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 2/2 आ जाएगा। R1 बराबर आ गया 1 एम्पियर। यहाँ पे यानी कि अब केवल एक ही प्रतिरोध लगेगा, कौन सा, 1 एम्पियर, 1 ओम का। फिर 1 ओम का यहाँ पे प्रतिरोध लगा, 1 ओम का ये, 3 ओम का ये। अब ये हमारी सर्किट श्रेणी क्रम में हो गई। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला लगा के सबको जोड़ देंगे, तो यहाँ से तुल्य प्रतिरोध का मान निकल के आएगा हमारे पास कितना, 5 ओम। अब यहाँ से पहले का आंसर हो गया। अब दूसरे का हमने क्या किया, परिपथ की धारा I बराबर होता है V/R। V का मान दिया है 10 वोल्ट, तो 10/R का मान हमने निकाला 5, 5 दूनी 10, I बराबर आपका आ गया 2 एम्पियर। तो यहाँ से दूसरा प्रश्न का आंसर आ गया। अब तीसरा प्रश्न इसने दे रखा है R बराबर 3 ओम। 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों का विभवांतर, विभवांतर बराबर होता है धारा गुणे प्रतिरोध I गुणे R। तो I का मान हमने निकाला 2 एम्पियर, तो यहाँ पे 2 रख दिए। R का मान इसने दिया है 3 ओम, तो यहाँ पे 3 रख दिए। 2×6 वोल्ट, विभवांतर का मात्रा क्या होता है, वोल्ट। तो यहाँ पे 6 वोल्ट आपके इस प्रश्न का, इस पूरे प्रश्न का अच्छे से डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। नोट डाउन अच्छे से कर लीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आशा करते हैं दोस्तों कि यह क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।